वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन में शानदार तेजी, प्राइस $71,500 की रेंज में। ईरान यूएस सीजफायर से मार्केट में रैली। क्रिप्टो को बढ़ावा देने वाला एसईसी का सेफ हार्बर प्रपोजल रिव्यू के लिए व्हाइट हाउस पहुंचा। अगले हफ्ते यूएस बैंकिंग कमेटी में पेश होगा क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल। ब्लैक रॉक कर रहा बिटकॉइन में जमकर खरीदारी, एक महीने में ऐड किए $3 बिलियन के बिटकॉइन। बिटकॉइन इस वक्त $71,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 घंटों में बिटकॉइन प्राइस में करीब 6% की तेजी आई है। जैसे यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर का ऐलान हुआ, बिटकॉइन $72,760 तक जा पहुंचा। वहां से थोड़ा कूल ऑफ होकर $71,500 की रेंज में आया। इस खबर से स्टॉक मार्केट में भी उछाल आया। नैस्डैक और डॉ फ्यूचर्स भी 2% से ज्यादा ऊपर है। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी शानदार तेजी आई। बिटकॉइन की शार्प रैली ने $600 मिलियन की लीवरेज फ्यूचर लिक्विडेशन ट्रिगर की, जिससे मोमेंटम और मजबूत हुआ। यूएस रेगुलेटर एसईसी का क्रिप्टो सेफ हार्बर प्रपोजल फाइनल रिव्यू के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गया है। इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स को मार्केट से फंड रेज करने और अपना इकोसिस्टम बनाने का पूरा मौका दिया जाएगा। साथ ही क्रिप्टो फर्म्स को रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाएगी। यूएस में क्रिप्टो से जुड़े कानून क्लैरिटी एक्ट पर बड़ी खबर आई है। महीनों के इंतजार के बाद ये क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल अगले हफ्ते बैंकिंग कमेटी के सामने पेश होगा। बैंकिंग कमेटी से क्लियर होने के बाद यह बिल सेनेट फ्लोर पे वोटिंग के लिए जाएगा। यह बिल यूएस में अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो लेजिस्लेशन में से एक है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैक रॉक ने पिछले एक महीने में बिटकॉइन में जमकर खरीदारी की है। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद से ब्लैक रॉक ने अपने पोर्टफोलियो में $3 बिलियन से ज्यादा के बिटकॉइन ऐड किए। ब्लैक रॉक का क्रिप्टो फंड इस वक्त करीब $53.39 बिलियन के बिटकॉइन होल्ड करता है। हम लोग एक कंप्रेशन जोन में हैं, जहां बहुत सारा प्रेशर आया और बिटकॉइन ना मूव करे ना कुछ करे, 60-70 के बीच में घूम रहा है। कई महीनों के आउटफ्लोज के बाद ईटीएफ्स जो होते हैं ना, उन्होंने रिवर्स हो, उसका ट्रेंड रिवर्स हो गया है। मार्च में 1.3 बिलियन के इनफ्लोज ईटीएफ्स में आए। जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है तो मार्केट्स थोड़े स्टेबलाइज होते हैं। उनको भी मालूम है इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे करना है, लो प्राइस पे करना है। अभी 18% का जो बीटीसी सप्लाई है ना, वो इंस्टीट्यूशंस, ईटीएफ्स और कॉर्पोरेट्स होल्ड करते हैं कि आगे के जो बीटीसी की सप्लाई फ्लो होगी, ये सारे ईटीएफ्स ही उठाने वाले हैं। तो जैसे पहले 4 साल पहले होता था, एक साइकिल आ गया, क्रिप्टो विंटर आ गया, सब कुछ आ गया, बिल्कुल नहीं, कोई क्रिप्टो विंटर नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टर हो, संभाल के रखिए, थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हो, अक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो रैलीज आएंगी वो बड़ी होंगी। बेशक देर से आएंगी, लेकिन बड़ी रैलीज आएंगी। अभी जो सप्लाई बीटीसी का और भी कम हो रहा है। प्राइस अभी ना लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स, इन चीज़ों पर निर्भर है, ना कि हाइप पे। हाइप का जो टाइम था खत्म हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अंदर आ चुके हैं।